नमस्कार साथियों, मैं मनीषा बागोरा आपका स्वागत करती हूँ अदम्य एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। आज हमारी ब्रह्मास्त्र की चौथी क्लास है और हम साइकोलॉजी को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। और सी-टेट के लिए जो है यह कह सकते हैं ब्रह्मास्त्र कह सकते हैं या रामबाण कह सकते हैं। अभी तक हमने जो क्लासेज चलाई हैं उसमें हमने सबसे पहले जो है अधिगम को लिया था। उसके बाद हमने जो है आपके जो ये मनोवैज्ञानिक दिए हुए हैं, आपके पर्टिकुलरली नाम दे रखे हैं, उनको लेकर हम आए हैं। तो हमारा पियाजे हो गया और आपका हो गया कोहलबर्ग, है ना। कल हमारी जो क्लास थी, अब हम जो पढ़ेंगे वो है लेव वाइगोत्स्की, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कुछ ऐसे जो कह सकते हैं, कुछ शब्दों से भी प्रश्न आ सकते हैं, जैसे कि आत्मसातीकरण हो गया आपका नंबर 1। दूसरा है आपका जैसे स्कैफोल्डिंग हो गया, है ना, ZPD हो गया, है ना। यहाँ से जो है ज़्यादातर प्रश्न पूछे जा रहे हैं और लगातार जो है ये पूछे जा रहे हैं, है ना। तो चलते हैं आज की तरफ, देखते हैं। देखिए आज हम पढ़ रहे हैं जो लेव वाइगोत्स्की, ठीक है, लेव वाइगोत्स्की, लेव वाइगोत्स्की, ठीक है। ये एक मनोवैज्ञानिक है और इन्होंने जो है यह कहाँ के हैं, सबसे पहले तो ये रूसी मनोवैज्ञानिक है, रूसी वैज्ञानिक है। इन्होंने जो है बालक के विकास के किस क्षेत्र को चुना है, तो इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया है। सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया। देखिए वाइगोत्स्की कहते हैं, है ना, कि बालक के विकास में समाज का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है ना। ये कहते हैं कि बालक के विकास में समाज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और जो हमारी संस्कृति है वह भी बालक के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है, या महत्वपूर्ण जो है क्या कह सकते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है, बहुत महत्वपूर्ण है ना। अब ये कहते हैं कि बालक जो है हमेशा, है ना, क्या कहते हैं, ये सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र को देखें तो इसमें जो है बालक हमेशा दूसरों को देखकर सीखता है ना। यानी कि दूसरों के द्वारा जो है विकास करता है ना। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जब हम समाज और संस्कृति की बात करते हैं, समाज और संस्कृति की जब बात करते हैं तो ये कहते हैं कि बालक जो है ना, समाज द्वारा सीखता है, समाज द्वारा सीखता है, समाज द्वारा सीखता है। अब जब बालक समाज द्वारा सीख रहा है ना, तो उसकी जो प्रक्रिया होगी वह कैसे होगी, सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा। सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा बालक क्या करेगा, सीखेगा। इसका मतलब यहाँ पर ये कह रहा है कि बालक जो है दूसरों से सीखता है, पहली बात, है ना। दूसरी बात ये कहते हैं कि बालक को स्वयं सीखने देना चाहिए। पहले आप क्या करोगे, बालक को स्वयं सीखने दो। जब स्वयं सीखेगा तो किससे सीखेगा, अपने आसपास के वातावरण से, समाज और संस्कृति से। आपका जो समाज है उससे सीखेगा और समाज के साथ वह क्या करेगा, सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा क्या करेगा, बालक सीखेगा। ये बालक के सीखने का या उसके विकास का जो है यह प्रक्रिया पाई जाती है। ये कहते हैं लेव वाइगोत्स्की, ठीक है, लेव वाइगोत्स्की कहते हैं। और इनका पूरा नाम है सिमकोविच, है ना। इनको कहते हैं लेव सिमकोविच वाइगोत्स्की, ये इनका पूरा नाम है। इसको हम ऐसे देख सकते हैं, ठीक है ना।
तो हम जो है लाइव वाइगोत्स्की के बारे में पढ़ेंगे, है ना। और इनके सिद्धांत को, है ना, ये पूरा समाज पर आधारित है, संस्कृति पर आधारित है। तो इनका जो सिद्धांत है वह सामाजिक निर्मितवाद से संबंधित है। सामाजिक निर्मितवाद का सिद्धांत भी कह सकते हैं, सामाजिक निर्मितवाद का सिद्धांत भी कह सकते हैं, ठीक है ना। ये इन्होंने बताया है। अब ये कह रहे हैं कि जब हम समाज की बात करते हैं तो बालक के लिए सामाजिक कारक कौन कौन से हो सकते हैं, है ना। हम बालक की बात कर रहे हैं कि उसका विकास हो रहा है, वो सीखेगा तो कैसे, है ना, यही बात कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले वह अपने परिवार तो सबसे इंपॉर्टेंट ही होता है ना, सही लिख लेती हूँ, परिवार। बालक अपने परिवार के द्वारा सीखेगा, है ना, बालक अपने परिवार के द्वारा सीखेगा। इसके अलावा देखिए, बालक के पास, है ना, उसका पूरा का पूरा जो एक समाज होता है जिसके अंदर जो है व्यक्ति सामाजिक प्रक्रियाएं करते हैं, सामाजिक मानदंडों को अपनाते हैं, वह जो समाज एक व्यवस्था, एक संस्था के रूप में हमारे सामने है, उससे सीखेगा। विद्यालय उसका, बालक का विद्यालय, और सबसे ज्यादा उसकी मित्र मंडली। ये चारों ही जो कारक आपको दिखाई दे रहे हैं वो सामाजिक कारक के अंतर्गत आते हैं। बालक इनके साथ, है ना, इनके साथ क्या करता है, अंतःक्रिया करता है और सीखता है। अब यहाँ तक तो ये बात पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाती है ना। अब हम पियाजे को देखते हैं। पियाजे और वाइगोत्स्की में, दोनों में थोड़ा अंतर हमें दिखाई देता है, दोनों में विरोधाभास भी हमें कभी कभी दिखाई देता है। वो है, पियाजे कहते हैं कि बालक जो है स्वयं जो है अपनी उम्र के अनुसार सीखता है, इसीलिए उन्होंने 4 अवस्थाएं दी हैं, हमने पहले पढ़ चुके हैं हम वो, है ना। तो यहाँ पर वो कहते हैं ना, तो इन दोनों का भी हमको ध्यान रखना। अब देखिए, कुछ, है ना, इम्पोर्टेंट जो है तथ्य कह सकते हैं हम, महत्वपूर्ण तथ्य कह सकते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य, है ना, लेव वाइगोत्स्की के द्वारा दिए गए हैं, है ना। सबसे पहले आता है आत्मसात करना। आत्मसातीकरण भी हम इसको कहते हैं। अब ये क्या है ना। अब देखिए, ये चीज ये है कि जब बालक स्वयं अपने अभ्यास के द्वारा, अपने प्रयत्न के द्वारा अपने आप जो सीखता है ना, और फिर उसका क्या करता है, वह प्रयोग करता है। जो स्वयं सीखा है उसके बाद उसका वह प्रयोग करता है, तो वह कहलाता है आत्मसातीकरण। यानी कि बालक के द्वारा, है ना, आत्मसातीकरण क्या होगा, बालक द्वारा स्वयं सीख कर अभ्यास द्वारा उसका प्रयोग आत्मसात्करण कहलाता है। यह है आत्मसात करना, है ना। यानी कि जो सीखा गया है उसका अभ्यास करके उसका प्रयोग करना क्या कहलाता है, आत्मसातीकरण कहलाता है, या आत्मसात्करण कहलाता है, ठीक है ना। आत्मसातीकरण नहीं लिखो, ये हमारी अपनी भाषा में हम बोल सकते हैं, बाकी आत्मसात्करण कहलाता है, ये आत्मसात्करण कहलाता है। यानी कि बालक जो है सीख कर उसको जो है अपने आप में उतार लेता है अभ्यास के द्वारा, और फिर उसका बार बार प्रयोग करता है, ठीक है। एक क्रम तो आपका ये आता है। दूसरा आता है महत्वपूर्ण तथ्यों के अंतर्गत, है ना, तथ्यों में हम बात कर रहे हैं। दूसरे की बात करते हैं तो आता है आपका पाठ ढांचा, या आप इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्कैफोल्डिंग, है ना। इसको इंग्लिश में ये कहते हैं, ज्यादातर जो नाम है स्कैफोल्डिंग, इसके द्वारा हम इसको याद रखते हैं। अब ये क्या है ना, पार्ट बनाना, है ना। एक नॉर्मल बात बताती हूँ, जब भी हम हमारे घर बनाते हैं, या आपने देखा होगा किसी का घर बनते हुए, है ना, तो हम क्या करते हैं, थोड़ी ऊंची दीवार तक हम पहुंच नहीं पाते हैं, तो उसके लिए हम लकड़ियों का एक पार्ट बनाते हैं, और उसके ऊपर चढ़कर फिर हम उसको जो है उस पूरी ऊंची दीवार को क्या कर सकते हैं, आराम से बना सकते हैं। बस सेम वही है कि बालक जहां तक पहुंचा है ना, उसको आगे पहुंचाने में मदद करना, इसको हम एक तरीके का सहायता कह सकते हैं, है ना।
सहायता कह सकते हैं, है ना। थोड़े समय के लिए, थोड़े समय के लिए दिया गया सहारा या सहायता पार्ड कहलाता है। पार्ड ढांचा या स्कैफोल्डिंग कहलाता है। समझ गए, है ना। जब बालक को थोड़ी सी सहायता देना, है ना, जैसे मान लीजिए बालक जो है आपके सामने रीडिंग कर रहा है और रीडिंग करते करते कोई उसे कठिन शब्द बोलना नहीं आ रहा है, वो बोल नहीं पा रहा है, तो आपने उसको बता दिया और जैसे आपने बताया और वो उसको बोलते ही वापस आगे बढ़ने लगा। वो जो आपने उसको सहायता दी थोड़ी सी और थोड़े समय के लिए, और ये जो सहायता होती है एक तो थोड़े समय के लिए होती है और एक होती है आपकी अस्थाई सहायता। ऐसा नहीं है कि आप हर समय हर शब्द के लिए जो है बच्चे को जो है आप कह रहे हो नहीं ऐसा बोलो ऐसा बोलो ऐसा बोलो ऐसा बोलो, जहां पर भी बोलो, नहीं, ये सिर्फ अस्थाई होती है। एक या दो टाइम आप उसकी सहायता कर लेते हो, फिर बार बार आपको उसकी आवश्यकता नहीं होती है। वह है पार्ड ढांचा या स्कैफोल्डिंग, इसको हम कहते हैं। ठीक है, देखिए तीसरा तथ्य क्या है। तीसरे महत्वपूर्ण तथ्य की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। क्या कहते हैं इसको? समीपस्थ विकास का क्षेत्र। समीपस्थ विकास का क्षेत्र या निकटस्थ विकास का क्षेत्र ZPD, है ना। जोन प्रॉक्सिमल क्या है? डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इसको कहते हैं, ZPD। बहुत आता है इससे प्रश्न, बहुत ज़्यादा बार आता है, कम से कम 6-7 साल से जो है रेगुलर आपके वाइगोत्स्की से एक प्रश्न लगातार चलता हुआ आ रहा है। अब देखिए ये क्या है ना, सीधी बात है, वास्तविक विकास तथा संभावित विकास के बीच का क्षेत्र। ठीक है, वास्तविक विकास और संभावित विकास के बीच का क्षेत्र। वास्तविक विकास जो है वह आपके स्वयं का है, आपने जितना सीखा है आप स्वयं कितना गेन कर सकते हैं सबसे पहले। फिर संभावित विकास, जहां तक आपको जाना होता है, जहां तक आपको जाना, जितनी क्षमता है आप में उस क्षमता तक पहुंचना, है ना, वहां तक। और उसके बीच में जो क्षेत्र बनता है उसको हम कहते हैं ZPD। ठीक है ना, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, निकटस्थ विकास का क्षेत्र इसको कहा जाता है। देखिए इसको हम ऐसे समझते हैं, ये क्या है? ये एक क्षेत्र है जिसमें आपने स्वयं से सीखा, स्वयं से सीख लिया, जितना आप चाहते थे उतना आपने सीख लिया। फिर इसके बाद ये जो आपका क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र मैं आपको बना रही हूं, ठीक है, एक मिनट, ठीक है ना, ये जो हम क्षेत्र बना रहे हैं, ये क्षेत्र, ठीक है, ये क्षेत्र क्या है? ये जो स्वयं के द्वारा सीखा गया ये तो है वास्तविक। क्या हो जाएगा ये? वास्तविक विकास का क्षेत्र। अरे राम, क्या हो गया? वास्तविक विकास का क्षेत्र। और ये जो है लाइन, ये आपकी संभावित विकास का क्षेत्र, इसको हम कह सकते हैं। संभावित विकास का क्षेत्र इसको कहेंगे। इसका मतलब देखिए, आप जितना कर सकते थे आपने उतना कर लिया। मान लीजिए सबसे पहले, है ना, आपने
जो ये सी-टेट का आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, या आप रीट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, या आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, आपने सबसे पहले एग्ज़ाम दिया और आपने अपने स्वयं से आपने जो पढ़ा है ना, जो समझा, उसके लिए आपने क्या किया, यहाँ पर क्या किया है आपने, वास्तविक विकास यानी वास्तविक रूप से आपने मान लीजिए 100 में से कितने प्राप्त कर लिए आपने, 50 नंबर, 50 नंबर आपने प्राप्त कर लिए। लेकिन आप में इतनी क्षमता है ना, संभावित, ये क्षमता का क्षेत्र कह सकते हैं इसको, आप में इतनी क्षमता है कि आप 100 में से जो है कितने ला सकते हैं, 80 नंबर ला सकते हैं। 80-85 लिख लीजिए बोले, है ना, आप इतने नंबर ला सकते हैं, आप में इतनी क्षमता है पढ़ने की। लेकिन क्या हुआ, है ना, लेकिन क्या हुआ कि आपको जो है मार्गदर्शन नहीं मिला, है ना, मार्गदर्शन नहीं मिला, या आपको सपोर्ट नहीं मिला, है ना, या आपके घर से सपोर्ट नहीं मिला हो, या आपके मित्रों से आपको जो है मार्गदर्शन, बड़े बड़ों से मार्गदर्शन नहीं मिला हो, है ना। तो यहाँ पर जो ये मार्गदर्शन आ जाएगा, है ना, यहाँ पर जो आपने क्या किया है, मार्गदर्शन आपने किसी से पाया है, वो तो हो गया आपका। यहाँ पर जब आप मार्गदर्शन पाते हो तो ये हो जाता है आपका पार्डी स्कैफोल्डिंग हो जाता है। लेकिन ये जो आपका रिक्त स्थान है ना, जो आपका रिक्त स्थान है, ये जो क्षेत्र है, ये आपका कहलाएगा ZPD, ठीक है ना, ये कहलाएगा आपका ZPD। जो सहायता आपने प्राप्त की अपने बड़ों से, है ना, कहते हैं कि बालक उसी से सीखता है जो उससे ज्यादा जानकार हो, है ना, जो उससे ज्यादा जानता हो, जो उससे ज्यादा समझता हो, है ना, उन बड़ों से जो है बच्चा सीखना पसंद करता है और सीखता भी है, ठीक है ना। तो ये है आपका ZPD, है ना। यहाँ पर जो आपके 50 और 80 के बीच में कितने का अंतर रहा, 30 का जो ये अंतर क्षेत्र रहा है, ये आपका ZPD कहलाता है, ठीक है ना। ये आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर ये आपका तीसरे नंबर का जो है आपका ये सिर्फ ये 3 तथ्य इतने इंपॉर्टेंट है, इससे जो है आपकी मतलब जो है पूरी की पूरी क्लास जो है सफिशिएंट हो जाएगी, ठीक है ना। आपको और इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए एक जो है उन्होंने एक और तथ्य बताया है, और वो तथ्य है भाषा के संबंध में जो उन्होंने अपने विचार बताए हैं, है ना, भाषा के संबंध में विचार, ठीक है, भाषा के संबंध में उन्होंने विचार बताए हैं, है ना, भाषा के संबंध में उन्होंने विचार बताए हैं। क्या बताए हैं देखते हैं। कहते हैं कि सबसे पहले बालक में क्या आती है, भाषा आती है, और फिर है ना विचार आते हैं, और उससे वह सीखता है। सबसे पहले बालक में क्या आती है, भाषा आती है, और फिर उसके बाद विचार आते हैं, और उसी के द्वारा वह सीखता है। अब ये एक व्यक्तिगत वाक, महत्वपूर्ण तथ्य की बात कर रहे हैं हम, व्यक्तिगत वाक, सॉरी, व्यक्तिगत वाक, व्यक्तिगत वाक कह सकते हैं इसको, है ना। इनर स्पीच, है ना, क्या कहते हैं इसको, इनर स्पीच आप इसको कह सकते हो। आत्म केंद्रित भाषा, आत्म केंद्रित भाषा कह सकते हैं हम, है ना, इनर स्पीच आप इसको कह सकते हो। इसकी बात करते हैं, कौन करता है, लेव वाइगोत्स्की। क्या करते हैं, कहते हैं कि बालक जो स्वयं से बात करता है, बालक जो स्वयं से बात करता है वह अपने आप को लक्ष्य की ओर अग्रसित कर मार्गदर्शन देता है, ठीक है ना। ये
वाली जो बात है, कितनी बार व्यक्तिगत वाक, आत्मकेंद्रित भाषा, इनर स्पीच, ये इससे क्वेश्चन आया हुआ है। क्योंकि देखिए अभी हम आपको इतना डीपली इसलिए नहीं पढ़ा पा रहे हैं क्योंकि अभी टाइम नहीं है। अब आपको बस जो है थोड़ा थोड़ा अपने जो है नज़र से निकालना है और उसको आत्मसात कर लेना है ना, याद कर लेना है। देखिए व्यक्तिगत वाक के बारे में कहते हैं कि बालक जो स्वयं से बात करता है, आपने देखा होगा बालकों को, है ना, छोटे खिलौनों के साथ वह इस प्रकार से बात करते हैं जैसे हम किसी बच्चे के साथ बात कर रहे हो, क्योंकि उसकी मम्मी जो है उसको हमेशा ऐसे ही, अब तेरे को नहाना है, इसके बाद तेल मालिश करनी है, ये करना है, वो करना है, तो वो अपने खिलौने के साथ भी वैसा ही करता है ना। चाहे उसके पास गुड़िया हो, गुड्डा हो, कुछ भी हो, तो वह उसको लेकर चलो अब नहा लेते हैं, चलो अब आपने नहा लिया, आप कपड़े पहन लेते हैं, अब इसके बाद जो है आपको जो है पाउडर लगा लेते हैं, इसके बाद ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। बच्चा अपने आप खेलते खेलते जो है बोलता रहता है। वह क्या कर रहा है, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसित, यानी कि अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए स्वयं को मार्गदर्शन दे रहा है, स्वयं को मार्गदर्शित करता है ना, स्वयं के जो है पथ की ओर आगे बढ़ने का काम बच्चा जो कर रहा है ना, तो उसे कहते हैं हम व्यक्तिगत वाक। कोई ऐसी बेहुद, ऐसा नहीं है कि बच्चा ऐसे ही बड़बड़ा रहा है, पागल है, ऐसा नहीं है। बच्चा क्या कर रहा है, स्वयं को मार्गदर्शित कर रहा है कि अब मुझे ये करना है, अब मुझे ये करना है, अब मुझे ये करना है। इस तरीके की वार्ता को क्या कहते हैं हम, व्यक्तिगत वाक या आत्मकेंद्रित भाषा कहते हैं, और इससे प्रश्न पूछा गया है। ठीक है ना। तो देखो लेव वाइगोत्स्की में हमने मुख्य रूप से 4-5 जो आपके तथ्य पढ़े हैं वही इंपॉर्टेंट है। और क्या होगा, है ना, कि सबसे पहले तो है लेव वाइगोत्स्की ने जो है कौन सा सिद्धांत दिया है, हम ये देख लेते हैं, है ना। यहाँ से हम चालू कर रहे थे, है ना, एक बार हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, ये आ गया, है ना, आ गया, है ना। रूसी मनोवैज्ञानिक है और उन्होंने सिद्धांत कौन सा दिया है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया है। इसका मतलब यह है कि बालक किससे सीखता है, समाज और संस्कृति के द्वारा सीखता है और सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा सीखता है। पहली बात हमने ये देखी। दूसरी बात देखिए, यही चीज है कि लेव वाइगोत्स्की का पूरा नाम क्या है, लेव सिमकोविच वाइगोत्स्की उनका पूरा नाम है, और सामाजिक निर्मितवाद इस सिद्धांत को भी कहा जाता है। अब समाज का नाम लेते हैं तो सामाजिक के जो ये कारक है, सामाजिक कारक कौन कौन से हैं बालक के विकास में जो समाज का रोल अदा करते हैं, तो समाज स्वयं है, परिवार है, विद्यालय है और मित्र मंडली उसकी आ जाती है। फिर उसके बाद हमने महत्वपूर्ण तथ्य देखे, आत्मसातीकरण और व्यक्तिगत वाक, है ना, ये दोनों बिल्कुल अलग है लेकिन पूछा एक जैसा ही जाता है। यानी कि बालक क्या करता है, स्वयं सीख कर, है ना, और उसका प्रयोग करके अपने आप को क्या करता है, आत्मसातकरण कर लेता है, उस चीज को वह पूरी तरीके से सीख जाता है। फिर दूसरा है आपका पार्ड ढांचा, स्कैफोल्डिंग, ये बहुत बार पूछा गया है, यानी इसका मतलब सहारा या सहायता होता है। ये जो सहायता होती है वह थोड़े से समय के लिए होती है, अस्थायी होती है। जिस प्रकार हम मकान को ऊंचा बनाने के लिए उसके लिए पार्ड का निर्माण करते हैं, इसी प्रकार बच्चे अपने विकास के लिए दूसरों से क्या करते हैं, सहायता लेते हैं, और वह जो सहायता होती है अस्थायी होती है और थोड़े समय के लिए होती है। फिर हम आते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र या निकटस्थ विकास का क्षेत्र या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसकी बात करते हैं। ये क्या है, वास्तविक विकास और संभावित विकास के बीच का जो अंतर है, जो एरिया है, वह क्या कहलाता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाता है। अब यह कैसे होता है, बच्चे ने जो स्वयं सीख लिया है, जो स्वयं से सीखा है वो वास्तविक हमारा है ना। जैसे हमने एग्जाम दिया और हमने अर्न किया, है ना, बिना किसी की सहायता के हमने जो अर्न किया वो हमारा अपना है, वो वास्तविक विकास है। ठीक है। और जो हमने क्या किया है, किसी की सहायता से, यानी कि जो हम वहां तक कर सकते थे लेकिन उसके लिए हमें किसी के मार्गदर्शन की या सहायता की आवश्यकता है, हमने उसकी सहायता ली और फिर हमने अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग, यानी जो संभावित था, मान लीजिए आपने 100 में से जो है 80 नंबर प्राप्त कर लिए हैं। इस तरीके से जो है ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट चलता है। इससे भी प्रश्न पूछते हैं। और फिर आपका आता है भाषा के संबंध में, तो भाषा पहले आती है और विचार बाद में आते हैं। ये कौन कह रहा है, लेव वाइगोत्स्की बोल रहे हैं। और ये व्यक्तिगत वाक की बात करते हैं, आत्मकेंद्रित भाषा की बात करते हैं, तो बालक अपने स्वयं से बात करता है, किस लिए, अपने लक्ष्य को निर्देशित करने के लिए, अपने आप को मार्गदर्शित करने के लिए, वो होती है व्यक्तिगत वाक। ठीक है, तो हमने यहाँ तक अब पढ़ लिया है ना। और आपकी जो आज की जो क्लास है वह लगभग समाप्त हो चुकी है। आशा करती हूँ सबको जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा लेव वाइगोत्स्की, और इससे जो प्रश्न आएंगे आपके, अब वो जो है आपके कभी भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।